लड़का जैसे ही हवाई जहाज में चढ़ने वाला था, उसने एक अजीब बात नोटिस की। पूरा एयरपोर्ट सुनसान था और सारी फ्लाइट्स अचानक से कैंसिल कर दी गई थी। सिर्फ उसकी फ्लाइट नंबर 180 ही तय समय पर उड़ान भरने वाली थी। और गजब ये हुआ कि उस फ्लाइट का उड़ान समय था सुबह 9:25 और लड़के का जन्मदिन भी 25 सितंबर को ही था। ये सब देख उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया। तभी अचानक एयरपोर्ट पर स्पीकर से एक पुराना गाना बजने लगा। ये वही गाना था जिसके गायक और संगीतकार सब एक विमान हादसे में मारे गए थे। ये सुनकर लड़के की बेचैनी और बढ़ गई। उसने सोचा वापस घर चला जाए, लेकिन पीछे खड़े उसके दोस्त उसे धकेलते हुए जबरन बोर्डिंग गेट तक ले गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और लड़के को लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं था। तभी उसके दो सहपाठी उसके पास आए और सीट बदलने की बात की। लड़के ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वो नई सीट पर जाकर बैठा, उसने देखा कि उस सीट की छोटी खाने की ट्रे टूटी हुई थी और सामने रखी सुरक्षा पुस्तिका भी उसे अजीब डराने लगी, जैसे कोई अनहोनी पास ही खड़ी हो। सच में ऐसा ही हुआ। विमान उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही अचानक जबरदस्त झटके खाने लगा। पूरे केबिन में चीख पुकार मच गई। सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगाने लगे, लेकिन झटके और तेज होते जा रहे थे। सब भगवान को याद कर रहे थे और उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी लड़का चौंक कर जाग गया। असल में ये सब एक डरावना सपना था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि हकीकत का नजारा भी ठीक वही है जो उसने सपने में देखा था। अब उसे समझ आया कि उसका सपना कोई सामान्य सपना नहीं था। उसने तुरंत जोर से चिल्लाकर सबको चेतावनी दी, लेकिन यात्री और पायलट सब उसे पागल समझने लगे। कप्तान ने गुस्से में उसे विमान से बाहर निकाल दिया। उसके साथ एक लड़की भी उठ खड़ी हुई। वो भी डर महसूस कर रही थी और लड़के के पीछे पीछे बाहर चली गई। लड़के को एयरपोर्ट पुलिस ने पकड़कर रोक लिया और कप्तान ने आदेश दिया कि इन्हें अगली फ्लाइट से भेजा जाएगा। लड़के के बाकी दोस्त उस पर गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो सबकी उड़ान में खलल डाल रहा है। तभी उनमें से एक दोस्त उससे भिड़ गया। दोनों आपस में लड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक खबर आई कि अभी अभी उड़ान भरने वाला विमान बीच आसमान में जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। सब लोग सकते में रह गए, खासकर वो दोस्त जो अभी तक उसे गालियां दे रहा था। अगर ये लड़का उन्हें विमान से बाहर न करवाता तो वो सब आज मर चुके होते। कुछ देर बाद हादसे की जांच करने वाले अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे। चूंकि लड़के ने पहले से ही विमान दुर्घटना की भविष्यवाणी कर दी थी, पुलिस ने सबसे पहले उसी पर शक किया, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके साथ विमान से उतरी लड़की भी शक के घेरे में आई, क्योंकि वो भी बिना वजह विमान छोड़ गई थी। उसने साफ कहा कि मैंने एलेक्स की बात मानी, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था और मैंने उसे सच माना। सभी बच्चों को उनके माता पिता घर ले गए, लेकिन किस्मत अभी भी उनके पीछे थी। उस रात ही मौत ने फिर दस्तक दी। टॉड नाम का लड़का घर पर अकेला सफाई कर रहा था। बाथरूम का नल टपक रहा था, फर्श पर पानी भरने लगा। वो कपड़े समेटने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसला और गले में कपड़े की रस्सी फंस गई। पास ही शैम्पू गिर गया, जिससे फर्श और फिसलन भरा हो गया। टॉड बुरी तरह फंस चुका था। उसने पास रखी कैंची उठाने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार हाथ बढ़ाता रस्सी और कस जाती। आखिरकार वो वहीं दम घुटने से मर गया। और आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही उसकी मौत हुई, फर्श पर फैला पानी खुद ब खुद वापस टॉयलेट में खींच गया। उसी समय एलेक्स अपने कमरे में बैठा मैगजीन देख रहा था। तभी खिड़की पर एक उल्लू आकर टकराया। घबराकर उसने मैगजीन फेंकी, जो पंखे में फंसकर फट गई। उसके टुकड़े नीचे गिरे और उनमें से एक पर लिखा था टॉड का नाम। अब एलेक्स को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत टॉड के घर भागा। वहां वो लड़की भी आ गई, लेकिन तभी टॉड का पिता बाहर आया और एलेक्स पर गुस्सा उतारने लगा।